एक सेकंड के लिए सोचो, तुम्हारा पैर जम गया है, गला सूख रहा है और दिल की धड़कन तेजी के साथ धड़क रही है। कुछ बोलना तो चाहते हो लेकिन आवाज नहीं निकल रही है। लोग इसे डर कहते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहूँ ये इमोशंस असली नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा खुद का दिमाग है। ये तुमको ऐसे जेल में कैद करके रखता है जिसका दरवाजा खुला है। और आज हम इस छुपे हुए पिंजरे को तोड़ेंगे। लेकिन ये बात जरूर याद रखना कि हम लोग मोटिवेशन की बात नहीं करने वाले, क्योंकि मोटिवेशन उन लोगों के लिए है जो झूठ सुनना पसंद करते हैं। और आज हम बात करेंगे डार्क ऑब्जर्वेशन की। हम ढूंढेंगे उस ब्लीच को जो तुम्हारे डीएनए में छुपा हुआ है और तुम्हें एक लूजर की तरह बिहेव करने में मजबूर करता है। चलो शुरू करते हैं, लेकिन याद रखना कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले तुम्हें ये समझाना होगा कि तुम डिजाइन ही डरने के लिए किए गए हो। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे तुम इस चीज को समझो। हजारों साल पहले घास हिलता था, पत्ता हिलता था और तुम्हारा पूर्वज डर कर नहीं भागता था तो मर जाता था, बिकॉज उसे शेर खा जाता था। डर तुम्हारा बॉडीगार्ड था। आज शेर नहीं है। घास हिलने का मतलब है तुम किसी लड़के से बात कर रहे हो, डर रहे हो, तुम बात ही नहीं कर पा रहे। तुम्हें कहीं स्टेट पे कुछ बोलना है लेकिन तुम बोल ही नहीं पा रहे हो। कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और तुम्हें डर लग रहा है। आज का जवानों का डर यही है। क्या तुमने कभी नोटिस किया है, जब तुम पब्लिक में बोलने जाते हो तो लिटरली तुम्हारी बॉडी वही रिएक्शन देती है जो मौत के वक्त देती है। पसीना आना, तेज धड़कन और आंखों के सामने अंधेरा छा जाना। देखो, तुम्हारे पुराने जमाने का ब्रेन तुम्हें कन्विंस कर रहा है। अगर तुम स्टेज पे थोड़ा सा भी हगला गए, लिटरली थोड़ा सा भी, तुम अभी कभी मर जाओगे। और ये बायोलॉजिकल ग्लिच है। तुम्हारा सॉफ्टवेयर पुराना है और दुनिया नहीं हो चुकी है। अच्छा, सोसाइटी ने तुम्हें यही सिखाया है कि डर के आगे जीत है। हर इंसान यही कहता है कि डर के आगे जीत है, लेकिन मैं इसे सरासर बकवास कहता हूँ। देखो, सच्चाई ये है कि डर एक सिग्नल है, एक मैनिपुलेशन है तुम्हारे जेनेटिक्स का। जब तुम इसे इमोशन समझोगे तो तुम स्लेव रहोगे, बचे रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम इसे केमिकल डिफीट की तरह देखना शुरू कर दिया, लिटरली इस दिन तुम इसके मास्टर बन जाओगे। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। असली खेल तब शुरू होता है जब तुम सोशल फेयर को डार्क साइकोलॉजी के लेंस में देखते हो। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, इस वर्ड को तुम अपने दिमाग में घुसा लो कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, इस चीज का हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। देखो, तुम्हें लगता है जब तुम रूम में एंटर करते हो सबकी नजर तुम्हारे पर है और तुम्हें लगता है कि मैं फेल हो गया तो दुनिया हम पर हंसेगी, हार गए तो दुनिया मजाक उड़ाएगी। लिटरली क्या से क्या सोचते हो। ठीक, तुम ये सोचते हो कि दुनिया क्या सोचेगी, और इस चीज को साइकोलॉजी में स्पॉट लाइट इफेक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ डार्क झूठ ये है, तुम्हें थोड़ा सा बुरा लगेगा कि तुम्हारा डर एक्चुअल में तुम्हारा अंधकार है, तुम्हारा ईगो है। अच्छा, चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। तुम्हें इस चीज को मानना ही होगा कि तुम्हारा डर असल में अंधकार ही है, हकीकत है वो। देखो, तुम उतने इम्पोर्टेंट हो ही नहीं जितना कि तुम अपने आप को बना रहे हो। जितना तुम्हारा दिमाग तुमसे कह रहा है भाई तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, लोग तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो अपने खुद के लाइफ के प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। उनके पास उतना वक्त ही नहीं है कि तुम्हारे प्रॉब्लम को याद रखे, वे तुम्हारे बातों को याद रखे, तुम्हें याद करके हंसे, बिल्कुल भी नहीं। उनकी खुद की लाइफ झंड है। और ये चीज तुम जान लो, बस तुम्हारा दिमाग तुम्हें इम्पोर्टेंस दिला रहा है खुद को कि हाँ भाई ऐसा हो गया, गिर गया तो लोग मजाक उड़ाएंगे, किसी को फर्क नहीं पड़ता। एक एग्जांपल सुनो, एक लड़का था, किसी की शादी में गया था, छोटा था, यूं टहल रहा था और उसका पैर पड़ गया एक केले के छिलके पर और लिटरली वो जोर से गिर गया। आसपास के जितने भी लोग थे सब हंस रहे थे, सब मजाक उड़ा रहे थे और वो लड़का डर कर भाग गया, क्योंकि कोई भी बंदा रहेगा ऐसा ही करेगा। और यही सेम इंसिडेंट 2-3 महीने पहले मैं एक शादी में गया हुआ था एंड एक लड़का नहीं, थोड़ा जवान टाइप का था, वो गिर गया। आसपास के सारे लोग हंसने लगे, अरे अंकल कैसे गिर गए, ऐसे वैसे। तो उस चीज से हमें ये समझ आया, उस पर हमने तो हंस दिया, लेकिन 10-20 मिनट बाद उस चीज को हम भूल जाते हैं, याद ही नहीं रखते। और इस तरह आपके साथ भी होता है भाई। अगर आप कहीं भी गलती कर दिए और आपको लगता है कि हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया, कुछ नहीं, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। लोग 5-10 मिनट बाद सब भूल जाते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता आपने क्या किया क्या नहीं। लोग सिर्फ खुद से डरते हैं भाई। इसलिए मैंने कहा तुम्हारा दिमाग तुम्हें इम्पोर्टेंट बना देता है, असल में तुम हो नहीं, इस चीज से समझो। अच्छा चलो, इतना तो हो गया। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज के बारे में। इंसान सबसे ज्यादा डरता किस चीज से पता है? फ्यूचर से। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मैं रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा। देखो, इंसान क्या हो रहा है इस चीज से नहीं डरता। मान के चलो तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, अभी तुम इस चीज से नहीं डरोगे, लेकिन वीडियो देखने के बाद तुम सोचने लगोगे, तुम इमेजिन करने लगोगे, यार मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, फेल हो गया तो क्या होगा, मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, यार मैं क्या करूंगा लाइफ में। इस चीज को सोचकर तुम लिटरली पागल हो जा रहे हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हें खुश रखना ही नहीं चाहता। अगर तुम 2 साल बाद मरने वाले रहोगे तो 1 साल बाद ही मर जाओगे। लेकिन आज हम इस स्ट्रेस को खत्म करने वाले हैं। आगे मैं इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि तुम इस डर से कैसे बच सकते हो। लेकिन तुमने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना भाई। तो चलो आगे बताता हूँ। अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उस चीज को अपनी जिंदगी में अप्लाई कर दिया तो तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। मतलब देखो, अगर तुम्हें किसी चीज से डर लगता है, मान के चलो तुम्हें लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, लोगों को छोड़ो, किसी स्टेज के सामने बोलने से डर लगता है, तो तुम इस चीज को खत्म कैसे करोगे?
सबसे पहला चीज तुम्हें सोचना नहीं है, क्योंकि तुम्हें मैंने सोचने का नुकसान बता दिया है। इंसान अभी को लेकर नहीं कल को लेकर सोचता है। या फिर तुम्हें स्टेज पे बोलना है तो तुम स्टेज पे जाने से पहले सोचने लगते हो कि अरे यार मैं स्टेज पे जाऊंगा तो बोल ही नहीं पाऊंगा, लोग हंसने लग जाएंगे। नहीं, सोचने में अगर तुम अपने दिमाग को 1 मिनट भी व्यस्त किया तो लिटरली वो तुम्हारे पुराने जमाने का बकवास दिमाग में क्या क्या सोचवा देगा और तुम बोल भी नहीं पाओगे। तो इस चीज को अपने दिमाग में नोट कर लो कि अगर तुम्हें कोई भी चीज से डर लगता है, किसी भी चीज से, तो उस चीज के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। मान के चलो तुम्हें ठंडे पानी से नहाने से डर लगता है, कुछ मत करो, कपड़ा निकाल कर फेंको और नहाने लग जाओ। सोचने का मौका ही मत दो अपने दिमाग को। लिटरली डर जो है तुरंत खत्म हो जाएगा। और मान के चलो तुम स्टेज पे बोलने से लड़खड़ा ही गए, बोल ही नहीं पाए, तो लोग क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा हंसेंगे। वो तुम्हें खाने को थोड़ी देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे तुम्हारा। तुम बोलो, तुम्हारा डर एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। मैं जानता हूँ डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन जीतता वही है जो डर से लड़ता है। तो तुम्हें भी लड़ना होगा और मेरे बातों का अप्लाई करो भाई, जरूर तुम जीतोगे। बाकी आई होप कि वीडियो सही लगा हो। वीडियो सही लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।